मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारं कर्मभूमताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलम्। जिन शासन की प्रभाव निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। छठा सन चलेगा। नहीं पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद हो, अरि मित्र निंदाए स्तुति में कुछ न भेद हो। मोह क्षोभ शून्य शुद्ध आचरण स्वामी, वे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। नहीं पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद हो। कैसे नहीं होगा? पुण्य के उदय में हर्ष नहीं होगा। अब पुण्य के उदय को भी हटा, अच्छा भोजन मिले तो प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? कोई आपका यश करे, प्रशंसा करे तो आपको हर्ष नहीं होगा? सोचो, अब क्यों ना होगा? मतलब हर्ष क्यों नहीं होगा? पुण्य के उदय में हर्ष क्यों नहीं होगा? है ना? समझ आ रहा? प्रश्न समझ आएगा। पुण्य के उदय में हर्ष तो होना ही चाहिए। ये तो कह रहे नहीं हो। सुनो, शरीर अपने को अनुभव करने वाले को ही हर्ष खेद होता है। आत्मा को जानने वाले को हर्ष खेद नहीं होता है। अब इधर से सोचो, जिन्हें लड्डू खा रहे अच्छे तो लग रहा, अरे अपन हंसो मत खा लिया, अच्छा लग रहा खा लिया। जितना माया चाह रही है, जितना माया चाह रही है, अच्छा लग ही रहा लड्डू को, हंस के नहीं खा पा रहे। लोग क्या कहेंगे? पंडित जी को लड्डू खाने में बड़ा मजा आ रहा। प्रशंसा सुन की बुद्धि नहीं होती क्या? क्यों? बिजनेस में 1 लाख की जगह 1 करोड़ की इनकम हो जाए, मजा नहीं होती। ओहो, फिर से कह रहे, देह दृष्टि से अनुभव करने वाले को हर्ष खेद होता है, लेकिन आत्मज्ञानियों को हर्ष खेद नहीं होता। तो क्या करें फिर? आपको कर्तव्य
ये तो कार्य बताए ना, कार्य हर्ष खेद नहीं, हर्ष और खेद नहीं हुई तो कार्य हो गया। कारण जाओ, कारण ओहो ऐसा आत्मा मेरे जानने में आता है जिसके कारण हर्ष और खेद ना हो, जी कारण। ऐसा आत्मा मेरे जानने में आते रहो, ऐसा कैसा जिससे हर्ष खेद नहीं होगा। अब दृष्टांत देके समझाएंगे तो समझ में आएगा। पता ना, बढ़िया मीठा भोजन मिला, आत्मा ने भोजन कर दिया जे हर्ष, हर्ष काय का, हर्ष काय का। क्यों? डाकू तुम्हें पकड़ के ले जाए, डाकू आतंकवादी पकड़ के ले जाए और वहां तुमसे कहेंगे करेले की सब्जी खाओ, तुम छोड़ देंगे, और रसगुल्ला खाओगे तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करोगे बताएंगे? तो खा लोगे ना। अब तुम बुरे क्यों नहीं लग रहे? करेला कड़वे कड़वे खाने पड़ रहे, पाप को उदय क्यों नहीं लग रहा? और रसगुल्ला खाना पुण्य का उदय क्यों नहीं लग रहा? समझ गए? क्यों? क्योंकि जहां मोक्ष होता है, मुक्त होते हैं, डाकू से छूटते हैं, आतंकवादियों से छूटते हैं, तो कड़वे करेले हमें पाप का उदय नहीं दिखता। ऐसे जब आत्मा का अनुभव होता है और हमें मोक्ष दिखाई देता है तो अनुकूल सामग्री पुण्य का उदय दिखाई नहीं देता है। लोक का दृष्टांत समझ में आ गया? बड़े बुजुर्ग लोग एक सलाह देते हैं बच्चों को, बड़े बुजुर्ग, बेटे ऐसे ग्राहकों से सावधान रहना, उधार मत देना, बहुत मीठी मीठी बोलती हो। अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे, सेठ जी 1 महीने के लिए पैसे दे दो 10 लाख, हम आप 15% ब्याज दे देंगे। अब कितना बढ़िया लग रहा है 15% ब्याज, भगवान कसम दे देंगे, बेटा कसम दे देंगे। तो मैं कहूँ जी कसम खा रहा हूं, ठीक है बेचारो अटके बीड़े पे आ दे दो, परेशान है दे दो। तुमने 10 लाख दे दिए, मीठे में फंस गए तुम, 15% में और 10% में फंस गए तुम। अब बताओ क्या कहेंगे? बेटा इनकी बातों में मत आओ, ये पुण्य का उदय नहीं है। ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं, अरे तुम भगवान की पूजा करो, ध्यान से सुनो, भगवान की पूजा करो, तुम्हें पुण्य होगा। जो ऐसी शिक्षा दे रहा है वो हमें फंसा रहा है, छोड़ा नहीं रहा, पुण्य होगा। वही वाली बात, 10-15% में प्रॉफिट होगा, ब्याज मिलेगा 10-15%, जैसे 10 लाख। क्यों? पुण्य ने क्या किया ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, स्वर्ग पहुंचा दिए, मैक्सिमम स्वर्ग ले गया, फिर निगोद में कैसे नहीं दिखा तुम्हें? हम पुण्य की बातों से सावधान हैं, हम पुण्य के उदय में सावधान हैं, हमें पुण्य के उदय का खतरा नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम पुण्य के उदय का निषेध नहीं कर रहे। क्यों? पुण्य के उदय चला जाए तो पाप को उदय आएगा, फायदा वो नहीं है। पुण्य के उदय में भी सावधान है। कहां सावधान है कि मैं आत्मा हूं। रेलगाड़ी में तुम बंबई जाओ, 2-4 से लोग तुम्हें जरूर ऐसे मिल जाएंगे रेलगाड़ी में, सेठ जी कुछ खाओ लो, कुछ पी लो, सेठ जी ड्रिंक ले लो, कुछ बातें बातों में उसने मीठी मीठी करता। कोई बुजुर्ग महिला हो, सोने से लगी हो, जैसे कितने की दादी बन जाएगी, कितने की मम्मी बन जाएगी, पैर छू लेगा, माता जी आपको देख के हमें अपनी दादी की याद आती रोने लगा, दादी ने झट हाथ फेर, कुछ ले बेटा नाश्ता कर। नहीं हम नहीं खाएंगे, पहले दादी हम होगी तो कुछ खाएं, हम तुम लोग खाते रहेंगे फ्री को, पहले हम खाओ, अपने हाथ से लड्डू खिलाए। दादी ने झट बात फिर ऐसे खाई, बातों में आ गई। सावधान रहे, समझ गए? पुण्य का उदय तो आएगा, लूटने वाले तो आएंगे, पुण्य का उदय भी आएगा, अच्छी अच्छी भाषा बोलने वाले आएंगे, स्वर्ग होगा। पूजा किया करो, व्यापार चलेगा, पूजा करा करो, समझिए? डॉट डॉट डॉट। ये तुझे ठगने के लिए आए, सावधान। पुण्य का उदय, ध्यान रखना, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय
कारण कार्य है और पुण्य बंध कारण है। अभी हमने कारण कार्य कहा था? पुण्य का उदय कारण और हर्ष कार्य। अब उल्टा कर दे, इधर से कर दे, उल्टा नहीं, उन्हें इधर से कर दे। पुण्य का उदय तो कार्य है। आए कैसे पुण्य का उदय? हाँ, तो पुण्य बंध कारण है। अब थोड़ी डेप्थ में जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ओहो, न हमने पुण्य बंद किया होता ना उदय आता। ये भी समस्या नहीं है। पुण्य का उदय समस्या नहीं है और पुण्य का बंध समस्या नहीं है, लेकिन पुण्य के बंध के समय भी आत्मा भूल गई, बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो जल्दी घुस जाते, भैया तुम बहुत पुण्य मान दिया है, सबने सिगरेटी से आए भैया तुम बहुत पुण्य मान दिया है, झट घुस जाओगे अभी तो। क्यों? घर जाओ तुम और रेलवे स्टेशन पे लेने आए सब बैंड बाजे से, माला पहनाए, पैर पड़ने लगे और फिर लड्डू बटे जाए तो तुम्हें कैसा लगे? और फिर ऊपर से कोई विद्वान इतना और कहते, भैया हम बाबा जी ज्ञान से कह रहे हैं, दृष्टांत है, निमित्त ज्ञानी कहते तुम्हें बहुत पुण्य माना, 5वें स्वर्ग जाओगे। कैसे लड्डू फूटने लगती? ध्यान से सुनना, आत्मा को जानने वाला कहता है मैंने पुण्य बांधा रहता, मैं ठगा गया हूं। क्या कह रहे? पाप बांधने की बात नहीं चल रही हो, पाप बांधे हो तो बेचारा उसकी तो हम बातें नहीं कर रहे। पुण्य बांध करके भी उसे ठगा हुआ महसूस हो रहा है, ठगा हुआ। क्यों पता है तुम्हें? जितनी देर पूजा करके तुमने स्वर्ग की कमाई करी, उतनी ही देर में सम्यक दर्शन हो जाता। सम्यक दर्शन हो जाता तो मोक्ष की कमाई होती, विशुद्धि की कमाई होती, संबंध रजरा की कमाई होती। तुमने तो पुण्य बंद किया। क्या क्या फायदा हुआ? नुकसान समझ नहीं आया? अभी तो नुकसान थोड़ी समझ में आया। पुण्य की घाटा हो गया, मोक्ष का घाटा हुआ, एक तो यही हो गया। अब स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग से क्या फायदा हो जाएगा? आत्मा का क्या फायदा होगा स्वर्ग में? कि सब देवियां मिलेंगी, 2 शरीर को मिलेंगे। कमाई तुमने करी, भोगेगा शरीर स्थूल व्यवहार से। स्थूल व्यवहार कमाई तुमने की और तिजोरी में रखा गई करोड़ों रुपए, बैंकों के लाकर में रखा गए करोड़ों रुपए, तुम्हें क्या फायदा हुआ? जो पुण्य बांधा उससे आत्मा का क्या लाभ हुआ? जी बताओ। ठीक है, पत्नी अच्छी मिली, बच्चे अच्छे मिले, व्यापार अच्छा मिल गया, तुम्हारी भाषा में। हम तो अच्छा कहते नहीं किसी को, स्वर्ग अच्छा मिल गया तुम्हारी भाषा में, लेकिन आत्मा को क्या मिला? प्रश्न तो ये। कल्पना करो जरा थोड़ी देर, तुम्हें बहुत जम के भूख लग रही, हम एक काम करो, 9 बार नमकार में पढ़ो। हाँ पढ़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर हम वैसे बाकी नहीं खिलाएंगे, तो फिर हम नहीं, तुम पढ़ो। नहीं साहब, हम तो बहुत जम की भूख लग रही है, एक काम करो, तुम 10 बार नमकार की माला पढ़ो, फिर हमें क्या होगा? नहीं, फिर इन्हें हम सोना और चांदी देंगे। अरे तो हमें क्या मिला? तो फिर एक काम करो, तुम 101 बंद कर ऊपर, तो फिर कि हमें इन्हें स्वर्ग पहुंचा लेंगे। अरे तो हमें बोला होता कि नहीं प्रश्न? ऐसे पुण्य बंध में ज्ञानी जानते में ठगा गया हूं। समझ गए? पुण्य बंद होने पर ज्ञानी जानते में ठगा गया हूं, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया गणित? अब इससे ही बड़ी ठगाई और समझो, इससे ही बड़ी, क्योंकि पुण्य होती है अघाती प्रकृति, तो उसका सारा फल तो शरीर को मिलता है, संयोग को मिलता है। जैसे अच्छा महल मिला पुण्य के उदय में, तो महल तो वो महल में ही रहा है ना पुण्य का। तुम्हें क्या मिल गया? अच्छा चलो, इतना बड़ा महल मिल गया, तो तुम तो एक ही कमरा में सोओगे ना। तुम्हें 1 लाख पटा मिली, पटा, तो एक ही पटा पे बैठ के तो रोटी जीमोगे। 1 करोड़ सोने की थाली मिली, तो तुम एक ही थाली में तो खाओगे। घाटा समझ में आ रहा कुछ? जैसे तुम लाभ मान रहे हो, कहां से लाभ हमें ये समझा? पुण्य के उदय में लाभ, सही में मेरे तो ऐसा लग रहा है सब होमवर्क करो। पुण्य के उदय में लाभ कहां हुआ?
आत्मा का तो नहीं हुआ, शरीर का भी क्या लाभ होता हमें यही समझा दे। चलो सोचते नहीं हम गणित लगा करके। सुनो, अब तुम्हें हर्ष खेद नहीं होगा, अब नहीं होगा, लेकिन इतनी मेहनत करो तो बहुत मजा आएगा आपको। और चलो हम और घाटा बता रहे, वैसे समझ गए हो तो समझ लो, मोक्ष तो हुआ नहीं, एक घाटा तो ये हुआ, और स्वर्ग हुआ तो शरीर को लाभ हुआ, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। घाटा समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आया तो सुनो, तुम्हें मीठा मीठा लड्डू दिया, लेकिन उसमें जहर है, तो जहर से तो मृत्यु हुई, घातिया कर, जहर से तो घातिया कर, लेकिन लड्डू से थोड़ी देर के लिए जीव को मजा आया, वो मीठा मीठा मीठा, अरे मीठा, बता ठीक है, लड्डू तो मिला तुम्हें, खूब घी डला है उसमें, खूब घी, बादाम, खूब बढ़िया टेस्टी रहा लड्डू, लेकिन मुंह में रखा, मजा लिया 1 सेकेंड और मार गया, पता नहीं क्या पाएगा वो। जैसे वे लड्डू का सेवन करने से मौत हुई, अघातीय प्रकृति, और टेस्ट आया वो अघातीय प्रकृति। ऐसे तुझे खबर है जिस समय तुम पूजा कर रही थी उस समय तुम दर्शन मोहिनी बांध रहे थे, दर्शन मोहिनी माने सम्यक दर्शन का घात कर रहे थे तुम तो, और तब जब तुम्हें दुकान पैसा सोना चांदी मिल गया, तब मिला तो हमें पहले क्या किया, सोना चांदी कहाँ गया, तिजोरी में, रुपये बैंक में, बिल्डिंग हो रही, तुमने आत्मा ने और शरीर ने भी कितना भोगा, हिसाब लगाओ। एक भजन चलता था सोनगढ़ में, जिंदगी में, गुजराती में गाते थे, हम हिंदी में गाते थे, जिंदगी में कितना कमाया है जरा लेखा लगाए ले, हिसाब लगा ले, हिसाब। घाटा समझ आएगा? क्या कि नहीं छोड़ा हमने, अभी मिठास लगती, भाई साहब बहुत अच्छी परिणाम है, बहुत अच्छे परिणाम, रुक जाओ, ठगा रहे हो तुम, बहुत अच्छे परिणाम नहीं जी, बहुत अच्छे परिणाम तो संबर निद्रा को कहते हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ रहते ना तो ना भी दुष्टों को देखते सुना परिणाम खराब होते, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। घर जाओ और दुष्टन को देखो, सोई हुआ वो आग लग जाओ, इधर रह रहे से बढ़िया, न देखेंगे और न परिणाम बिगड़ेंगे, न हम भैया को देखेंगे न परिणाम बिगड़ेंगे, न लड़कियों को देखेंगे न परिणाम बिगड़ेंगे, न पैसा देखेंगे न लीज लप पाएगी, बेईमानी नहीं नहीं नहीं, तो फ्रॉड में फंस गए। इसे हम शुद्ध परिणाम नहीं कहते, तुम तो ठगा गए कह रहे हो, ठगा गए। तुम्हें पता है भगवान के दर्शन में निज दर्शन होता है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तुम्हें, और तुमने दर्शन मोहिनी और बांध लिया और पुण्य में खुश हो गए, इसलिए लिखा है हर्ष खेद नहीं हो। लाइन समझ आ गई? नित्य नहीं पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद हो। अब अपन इतनी पुण्य की चर्चा करी, जरा पाप की चर्चा करो। पता ना पाप के उदय में आत्मा का क्या बिगड़ जाता है, तो हम खेद क्यों करें? ऐसा कोई गाली देता है, हाँ तो रुक जाओ, गाली देने पर खेद क्यों करें? लिखो जहां जहां आपको परेशानी आ रही, भाई साहब क्यों तुम यहां रह सकते हो, हाँ हम गाली दें तो, जो बुराई करें तो, ये खाने की थाली हटा लें तो, सोचो जरा मोक्ष मार्ग में यदि अनादर से आहार दें तो सोचो, जो जो तुम्हें तकलीफ दे रही सबको लिखो। वो कह रही है खेद ना हो, खेद ना हो, लगा हिसाब लगा, केवल बातें कर, हाँ जी सब अच्छे इनके संग रह सका, तो नहीं रुक जाओ तुम ठगा गए, ये सब अच्छे हैं इसलिए मैं रह सकता हूं, ना ना चूंकि मैंने मोक्ष मार्ग पाया इसलिए मैं रह सकता हूं। कुछ अंतर समझ में आया? कुछ सब अच्छे हैं ना, अनुकूल है, पुण्य का उदय है, शरीर अच्छा है, खा पी रहे हैं, बढ़िया बन रहा है, सब मिल रहा है, अब तुम रह सकती है मोक्ष मार्ग में। रुक जाओ तुम दर्शन मोहिनी बांध रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं? तुम दर्शन मोहिनी बांध रहे का मतलब समझ में आ रहा है? इस पुण्य में, इस संतोष में घातिया प्रकृति का जहर है। क्या कह रहे हम? हाँ, घातिया कर्म का जहर है, तो कर्म बंद हो रहा है, तुम दर्शन मोहिनी का बंद कर रहे हो, चारित मोहिनी का बंद कर रहे हो। सरल है, बिल्कुल सरल।
तुम तो बता, अब ऐसे प्रैक्टिकल करो जो हमने बता दिया। नहीं हो तो फिर सुनना आज का प्रवचन, फिर लिखना ही कि जो जो शब्द बोल रहे बे ही लिखो, क्यों शब्द तो जल्दी क्या के निकल जाएंगे आगे। तुम्हें विचार करना कौन सा पुण्य का उदय होता है जब आपको हर्ष होता है, नोट करो। तो कौन कौन सा एक्सपेक्टेड है आपको कि ये होना चाहिए जहां हर्ष होगा। क्यों रोज मैसूर पाक मिले तो, रोज आपको बढ़िया रबड़ी खाने मिले तो, और रोज लोग आपकी सेवा मालिश करने वाले हैं तो झट आपको लगता है हर्ष, तो आप मोक्ष मार्ग में घातीय कर्मों को बांध रहे हो। बांध रहे पे जोर दे रहे हो, बांध रहे हो महाघाटा। घातीय समझ गए, जैसे हाथों की हत्या होती है, विशुद्धि की हत्या होती है, गुणस्थान की हत्या होती है, निर्मलता की हत्या होती है। तुम तो कर रहे थे पूजा, तुम तो कर रहे थे सम्यसिका जी की वंदना, उल्टा बता रहे हम। क्यों प्रदीप लग रहा था अभी तक अपन घाटे में थे, अभी 4 दिन से 6 दिन से और ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। भाई अच्छा मतलब देख नहीं रहे परिणाम भी पलट है, फला नहीं कर रहे, पैसे कमाने के भाव नहीं है, फला है तो गुस्सा नहीं है। अब खेत के स्थान देखो, खेत के स्थान खराब पत्नी मिल जाए तो जी कह रहे खेत ना हो। अनादर से आहार मिले, अनादर से आहार, 13 महीनों तक आहार नहीं मिला आदिनाथ को, खेत नहीं था। क्यों नहीं हुआ खेत, सोचो तो इतना अवसर होने पर खेत क्यों नहीं होगा। अब जो प्रैक्टिकल आपकी गुजर रही वो लिखो। जैसे अपने ख्याति लाभ की हत्या करो, मैं हत्या करने ही कह रहा हूं, ख्याति लाभ को मारो। भाई साहब हम भी तो प्रवचन करेंगे, हम भी तो दुनिया में जाएंगे, हमसे भी तो प्रभावना होगी, हम करिए होगी तो होगी, तुम चिंता क्या कर रहे हो, करने से थोड़ी होगी। ऐसा प्रवचन सुनाएंगे जब भी तो प्रभावना होगी। और यही तो मिथ्यात है, इसी में घाती कर्म छिपा बैठा है। क्यों हम नहीं करे आते थे, हम भी करे आते, चले जाते सब जगह, हम नहीं चले जाते। अरे प्रवचन की प्रभावना करना नहीं पड़ती है, जीवन की निर्मलता से प्रभावना हो जाती है। प्रभावना करने का मार्ग नहीं है, गुप्त रहने का मार्ग है। गुप्त रहने वाले साधकों से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी प्रभावना होती है। जल्दी बोल गए, क्या कहा, क्या कहा? गुप्त रहने वालों से क्यों? अच्छा तुमको स्वामी की फोटो कहीं मिली 2000 वर्ष बाद, कहीं रास्ता में कहीं मिली हो कहीं, ए भैया हमारी फोटो तो करके डाल लो, आने वाले समय में काम आएगी। एक फोटो नहीं मिली और असंख्य हजारों फोटो बन गई, लाखों करोड़ों फोटो बन गई। तुम अपनी फोटो रख जाओ, देखना 100 साल बाद जाकर देखना, ढूंढना अपनी फोटो। क्यों हम रख गए थे पेन ड्राइव में, कहां गई? ए वो लल्लू आओ वहां पेन ड्राइव चीज वाले फॉर्मेट कर गई, ले निपट गई तुम्हारी फोटो, तुम्हारी पूरी कलेक्शन 1 सेकंड में ऐसी गई। क्या करोगे बताओ? अब तुम अपनी ख्याति लाभ लिखो, प्रभावना लिखो, जिसको जो जीतना वो लिखो। अब सेट करो, इसमें आत्मघात का परिणाम है। नहीं प्रभु मुझे दुनिया को नहीं सुनाना है, जो दुनिया को सुना रहा है उनसे मेरी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तुम कहते ईर्षा, मुझे ईर्षा क्यों नहीं हो, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं मेरा। मैंने बहुत साल पहले कहा था, याद हो तो भोपाल में पढ़ा रहे थे, तब मैंने कहा था मेरा कोई कॉम्पिटिटर हो तो ईर्षा करे, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। ईर्षा क्या होती है? अभी विपरीत मार्ग में चल रहे हैं, उनसे उनका कॉम्पिटिशन करेंगे बता। क्यों? प्रवचनकारों को देखकर आपको कुछ नहीं लगता? सही कह रहे, कुछ नहीं लगता। ऐसा उनके लाखों फॉलोवर, तो हो लाखों, हमें तो महावीर भगवान के फॉलोवर चाहिए, उनके नहीं। पंडित साहब के सामने कई बार बच्चे ऐसे बोल जाते, भैया लोग पंडित साहब की आमना है, पंडित साहब बहुत नाराज, हमारी आमना कब से हुई? हमाइन की आमना है, हमाइन की कब से हो गई? हमाइन की आमना है क्या? महावीर भगवान की आमना से अलग है, आचार्य कुमकुम स्वामी की आमना से अलग है। हमारी कब से हो गई? क्यों? हमारे फॉलोवर कब से हो गए? LIC के एजेंट ग्राहक बनाते, तो भी LIC के ग्राहक बनाते हैं कि खुद के ग्राहक बनाते हैं? मतलब
किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो वे अब उनके मरीज है कि हॉस्पिटल के पैसा पेमेंट हॉस्पिटल में जाता है। मैंने बड़ा हॉस्पिटल बताया, कैंसर का हॉस्पिटल, तो उसके मरीज है कि व्यक्तिगत है। व्यक्ति आता है और चला जाता है, दूसरे डॉक्टर आके चेक करे, वो भी रिटायर हो जाता है, तीसरा जाता है, वो चेक करे। ये मिथ्यात्व है। मेरे फॉलोवर, ये दिमाग में रखना नहीं, विज्ञान निकाल लेना बिल्कुल। मेरे फॉलोवर, मेरे श्रोता, मेरी भीड़, अरे मिथ्यात्व है। तुम दर्शन मोहिनी का जहर पी रहे हो, फिर हमें कोई जानेगा ही नहीं, फिर हमें कोई जानेगा ही नहीं। ओहो, कोई माने कितने काउंट करो यार, कोई माने कितने, और नहीं तो हम बता रहे अनंत सिद्ध जानेंगे तुम कोई को देख रहे हो, कोई के चक्कर में तुमने अनंत सिद्धों को छोड़ दिया, कोई के चक्कर में अनंत ज्ञानी तुम्हें जानते हैं, 3 कम 9 करोड़ महिला जाने। क्या कह रहे तुम? ऐसे लिखो, अब तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारा हमारा कोई कॉम्पिटिशन है? बता, हमारा पंडित साहब का कोई कॉम्पिटिशन है? कॉम्पिटिशन है क्या? सुनो, मोक्ष मार्ग में ईर्ष्या नहीं होगी, खेद नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है नरक में खेद नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नरक की बहुत ज्वालाएं हो, बहुत प्रतिकूलताएं हो, आत्मा का क्या करेंगे ये बताओ। जब अनंतवार नरक में से सुरक्षित आ गए, तो अब नरक जाने का क्या डर? उल्टा नहीं लेना तो खूब पाप करो, नरक चलो। हम ये नहीं कह रहे खूब पाप करके नरक जाओ, लेकिन जब अनादिकाल से नरक गए भी थे तब तो कुछ बिगड़ा नहीं था। आज तो अपन गलत कर भी नहीं रहे, तो अब तुम नरक के डर से क्यों धर्म करना चाहते हो? ये कह रहे हैं, नरक के डर से धर्म मत करो। क्यों? कभी तुम सत्य बोलती हो तो साथ में ऐसे बोलती हो, और तो भैया पुलिस वाले पकड़ लेंगे, जैसे हम डर रहे। चोरी कर लो भाई, क्या नहीं, हम नहीं कर रहे चोरी, पुलिस पकड़ लेगी। तो कभी ऐसे बोलते हो क्या? पुलिस के भय से चोरी नहीं रोक रही, पुलिस के भय से सत्य नहीं बोल रही, मैं सत्य है इसलिए बोल रही। ऐसे मैं आत्मा हूं, आत्मा को समझ करके, जान करके अब मैं झूठ नहीं बोल। ये फायदा है सम्यक दर्शन में। तो हर्ष खेद नहीं हो। अब लिखो, मेहनत तो लगेगी, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अभी एक्चुअली इतने दिन भी बेहोश है अपन, बेहोश समझिए। हम अभी भी कह रहे बेहोश हो। क्यों? हमें प्रतिकूलता की कल्पना करने में पसीना आता है। सोचो हम तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? तो हम नहीं रहेंगे भाई साहब, हम तो चले जी अपनी शादी कर लेंगे। अच्छा, तो वहां शरण हो जाएंगे। फिर एक काम करो, लिखो एक गारंटी शादी की, लिखो क्या कि यदि तुम नाराज, वो भी नाराज होगी, तब छोड़ के भाग लोगे। हमें छोड़ के भाग सके तो भाई भी छोड़ के भागो। पंडित जी, जो कोई हमें परेशान करेगा हम भाई छोड़ के चले जाए। लिखो जो कसम, लिखो लिखो इधर, तुम्हें मोड़ मोड़ी रोएंगे, परेशान करेंगे, आधी रात को छोड़ के भागियो भागो। आज परेशान करेंगे, दुकान छोड़ के भागने पड़ेगा, बोला भागो। क्या तो गुरु को तो झट छोड़ देता है। गुरुओं को छोड़ना सरल लगता है, क्या कि कोई मतलब ही नहीं। सुना, पापी अनंत कष्टों को सह करके भी वहीं मरता है, और ज्ञानी बिल्कुल कष्ट नहीं भोगता। हाँ, क्या कह जाए? क्यों 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 नहीं भोगता? सम्यक ज्ञान बिल्कुल कष्ट नहीं भोगता, उन्हीं परिस्थितियों में बिल्कुल कष्ट नहीं भोगता कि सम्यक ज्ञान है। इसलिए वह सम्यक ज्ञान के बल पर आनंद करता करता मोक्ष आ जाए। बहुत सरल है, कठिन नहीं। हम दृष्टांत देंगे तो सरल हो जाए। सुनो, क्यों? तुम डायबिटिक हो, अब 2 डॉक्टर तुम्हारे सामने, एक कह रहा रसगुल्ला खाओ और एक कह रहे रसगुल्ला खाओ, दे मिले रखे तुम्हें दूध। अच्छा, एक तो फीस दे रहे हो डॉक्टर को और हमें तमाशे मारेंगे, भाग, हम नहीं जाएगा। और जो बहुत बड़ी, अरे ले रसगुल्ला, और मर गए। रसगुल्ला खाते नहीं मर गए। अब क्यों? इसकी डांट अच्छी थी कि इसका प्यार अच्छा है। ऐसे निर्णय करो, गुरुजनों की ताड़ना मुझे मोक्ष ले जाने के लिए है, परिजनों का मोह मुझे नरक निवृत्त पहुंचाने वाला है। बोलो बोलो, कौन अच्छे लग रहे तुम्हें? जल्दी बोल गए, बोलो क्या कहा हमने?
गुरुजनों की ताड़ना मोक्ष ले आने वाली है। आह धन्य। जैसे जैसे वो डांटते जाते हैं तो वो क्या कहते हो, गुरु कुमार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काड़े खोट, भीतर से हाथ रखता है और ऊपर मारे चोट, बाहर से मारे चोट। अब सबको चोट दिख रही, अंदर का नहीं दिखाई दे रहा। अब वहां बोलो पूरा वाक्य, गुरुजनों की ताड़ना मोक्ष पहुंचाती हुई दिखेगी तो नहीं भागोगे। रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें आज, करो तो मन की, करो मन की, रोटी नहीं मिलेगी आज। फिर अब बताओ, रोटी तक नहीं मिल रही, भाग लो यहां से, अपन तो कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी। तो परमात्मा प्रकाश जी गाता है, कहां चले जाओगे कर्म का उदय लेकर के, जहां जाओगे वहीं मूर्ख कहलाओगे। मूर्ख का नहीं छोड़ोगे तो गुरु मूर्ख नहीं कह रहे, जहां तुम जाओगे वही मूर्ख कहलाओगे। एक गांव के आदमी पंडित साहब बैठा रहते, एक गांव के आदमी बहुत परेशान हो गया, जो देखे वही मूर्ख कहते। 10-20 साल हो गए सुनते सुनते, बोल के अपन नए गांव चलो। वहां कोई अपने को जानेगा नहीं, तो नए गांव में अपन रहे। रोज रोज से आफत हो गई, मूर्ख सुन के चला गया बेचारा। अब वो दूसरे गांव में गया, अनजान गांव में। गांव के बाहर एक वृक्ष था, वृक्ष, तो उसी पे बैठ गया, उसी को काट रहा। काय लकड़ी काट के बेचेंगे, पैसे मिलेंगे, तब तो रोटी खाएंगे। पर्दे से कोई घर तो है नहीं, लकड़ी काटेंगे बेचेंगे तब तो रोटी मिलेगी। वो उसी पे बैठा, उसी को काट रहा। तो नीचे से एक आदमी निकला, कहा है मूर्ख, गांव में भी हमें मूर्ख क्या है, तुम हमें जानते हो भाई क्या, तुम्हें कौन ने बताई हम मूर्ख है? वो बोले भैया हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है और किसी ने बताया भी नहीं है, तुम एक कारनाम ही बता रहे कि तुम मूर्ख हो। पंडित साहब की भाषा बहुत सुंदर है। अरे ज्ञानी अज्ञानी अनुकूलताओं में भी पाप बंद करता है और ज्ञानी प्रतिकूलताओं में भी संबंध देना मोक्ष करता है। अज्ञानी वो सारी अनुकूलता देते, भैया यही रहो, मेरे पास तो बहुत लोग आते, मैं कहता हूं जिंदगी भर रहो, खाओ पियो रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ हो हमें बता दो। हम तो अभी अनुकूलता की बातें करते हैं, मतलब अभी तक तो ही नहीं रह पाता आदमी, तो ही नहीं रह पाता, तो भी उल्टी सोच के बंद कर लेता है। चल धन्य तो वे हैं जिन्हें अनुकूलता प्रतिकूलता का विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? प्रश्न समझ में आ गया? ये आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। शरीर देखने वाले को तो हर्ष खेद होगा। एक बात और बोले, पुण्य को उपाधि मानने वाले में इतनी ताकत भी योग्यता नहीं होती कि वो पुण्य मान सके। कुछ कह गए हम एक सैद्धांतिक वाक्य, क्या? पुण्य को उपाधि मानने वाला, पुण्य के उदय में खुश होने वाले में इतनी योग्यता नहीं होती कि वो पुण्य भी मान सके। क्या मतलब? पुण्य तो बांध ही सकता है ना वो मंदिर आके, कि नहीं मंदिर भी आता है तो सोच खराब है ना, तो हल्का पुण्य बांधता है, हल्का पुण्य बांधेगा, अच्छा पुण्य थोड़ी बांधेगा। निष्प्रयी सम्यक दृष्टि से असंख्यात भाग भी पूजा में पुण्य नहीं मान पाते। मिथ्या दृष्टि क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि पूजा करे उसका असंख्यात भाग भी पुण्य नहीं बनता मिथ्या दृष्टि को। खूब चढ़ा रहा है द्रव्य, ढोल धमाके से, बजा के, नाच के, तो भी असंख्यात भाग पुण्य नहीं मान पाता सम्यक दृष्टि की तुलना में। सम्यक दृष्टि पूजा करे, वो पंचम गुण स्थानवर्ती सामाई में बैठी हूं, अरे स्त्री सेवन का लिखा है, स्त्री सेवन करता हूं, तो अभी चौथे गुण स्थानवर्ती को इतना पुण्य नहीं बनता असंख्यात भाग भी, जो उसको स्त्री सेवन के समय में पुण्य बंद होता है। नहीं समझ में आ रही बिल्कुल? ऐसे कैसे तुम्हारे घर को राज है, मतलब पत्नी सेवन कर रहा हो, तुम कह रहे भाई इतना पुण्य बन रहा हो, पूजा कर रहा है मंदिर में, यही तो हम कह रहे। पुण्य को उपाधि मानने वाला या पुण्य में प्रसन्न होने वाला पुण्य मानने की योग्यता नहीं रखता। छठे सातवें गुण स्थानवर्ती पूजा नहीं करती, वो पुण्य बहुत मानते। 8वें 9वें गुण स्थान में आगे पुण्य बहुत बनता है, तुम्हें क्या पता?
मन वचन काया में विकल्प तक नहीं है पुण्य का, अभिप्राय में भी नहीं है, और मन वचन काया के विकल्प में भी नहीं है पुण्य बन, तो भी असंख्या गुना पुण्य होता है। और 13 गुण स्थान में जो पुण्य बनता है उसकी तो बात ही क्या है। आप समझ गए? जिन्हें पुण्य अच्छा लगता है, पुण्य का उदय अच्छा लगता है, उन्हें पुण्य के उदय बांधने की भी ताकत नहीं है। ऐसे एनालिसिस करो इन विषयों का, अब तुम्हें भी हर्ष खेद नहीं हो। आज बहुत अच्छा विषय है, 40 मोदी बिटे ऐसी बात है, खूब मेहनत करो इस पर, चारों नियोग लगाओ, बता हमें फायदा होता है। अब जी बात समझ नहीं आती ना, तो अभी तुम्हें ऐसे ही लगता है, देखो भाई साहब पूजा नहीं करती, लेकिन एक दिन हमने नहीं देखा, दो ही तो पट्टा करके पूजा कर। अब वो क्रिया देख रहे हो उसे, जब पूजा कर रहे हो तो फिर और लोग आएंगे, लेकिन जी हमारी जैसी पूजा नहीं कर रहे, हम तो गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, जित जैसी करते ही नहीं है। और बैठ जा शांति से, होगा पूजा करके अस्त्र चढ़ा चली जाती, ले वो भी हमारी आलोचना करेगा, पूजा करेंगे तो भी आलोचना करेगा, तुझे बंद का गणित नहीं मालूम। क्या कह रहे? बंद का गणित नहीं मालूम। क्रियाओं में पुण्य खोजने वाले को ताकत नहीं होती, योग्यता नहीं होती, वो पुण्य मान ले, कठिन पाठ। गलती उसकी भी नहीं है, उसे आंखों से क्रिया ही दिख सकती है, और क्या दिखेगी बता? क्यों? आत्मा दिख सकता है, आत्मा की निर्मलता दिख सकती है कभी? पता क्यों? अपन ऊपर जाते तो पुण्य बांध के आते, पाप बांध के सोचने वाला शांति से कि हम सब चलेंगे कल, से हम देखेंगे तुम करत का। ऐसे बैठ गए तो पुण्य बांध है, और वैसे बैठ गए तो क्या कर रहे, कर्म बंद कर रहे। तुम्हें पता है पुण्य बंद का संबंध बहुत गजब है। अभी समझ में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभी नहीं समझ में आती नहीं बात। क्यों? तुम्हारी पूजा प्रक्षाल करो, 1 घंटा 2 घंटा बढ़ गया, भाई साहब आनंद आ गया। काय का आनंद आया? हम बताओ काय का आनंद आया? आत्मा मिला कि नहीं? लेकिन बहुत हमारा समय का सदुपयोग हुआ, आत्मा पे तो नजर ही नहीं, समय का सदुपयोग हुआ। क्या मतलब? सुनो जी, 2 घंटा पानी भरते रहे कुएं का, शुद्ध जल, और सब भोजन की व्यवस्था कर दी, हो सकता है तुमसे ज्यादा पुण्य बांध दिया। क्यों? अभिप्राय है कि सब भावी भगवान है, सभी भावी से थे, सब शुद्ध जल पिए, सबकी आराधना हो, ये भावना। अपने लिए कुछ नहीं करते, पुण्य बांधने के लिए कुछ नहीं करते, स्वर्ग जाने के लिए कुछ नहीं करते। अपन कायम खोजते, केवल 2 घंटे के समय का सदुपयोग मान लिया, तो इनका दुरुपयोग हो गया, ये मिथ्यात्व है। पुण्य बंध सैनिक को कैसे होता हुआ? सैनिक को, त्रियंजों को कैसे होता हुआ पुण्य बंध? पूजा से। अब ये है व्यामोह, बता पुण्य कैसे बनेगा? बता पुण्य कैसे बने? सम्यक सोच चाहिए पड़ेगी। हमसे पूछोगे, हम अपना अभिप्राय बता रहे, हमें प्रति क्षण समाधि का ही भाव है। हमें नहीं चाहते कि देह आलस में पड़ी रहे, इसमें टॉक्सिन इकट्ठे होते रहे, फिर हम बीमार हो जाए से तो हमें हॉस्पिटल में डाल दे। हमें ये की भावना है 24 घंटे हमें कोई एलोपैथी ना खाना पड़े, हमें कोई किसी सेवा ना करानी पड़े, हमारे हाथ पैर चलते रहे, चूरन चटनी नहीं खाना पड़े, मैंने वे तो रही चूरन चटनी तक नहीं खाना पड़े। 24 घंटे का अभिप्राय ये है। हमने तो सोची ही नहीं, इसीलिए तो हम बता रहे तुम्हें, हम अपना अभिप्राय बता रहे, दुनिया की दुनिया जाने। समझ गए? अज्ञानी शुद्ध सात्विक भोजन करके सो जाता है तो पाप बंद करता है। ज्ञानी पुण्य के उदय में मिले हुए अच्छे अच्छे भोजन करता है और आत्मकल्याण में लग जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो फंसा नहीं। आज तो खीर बनी है, हम नहीं जाने, 2 कटोरा खाएंगे तो सोआ। अज्ञानी खा के सोचे, शुद्ध खीर मिली आज बहुत दिनों बाद, शुद्ध मिली है बहुत दिनों बाद, डबल खा के सोगा। अजय नहीं, क्यों नहीं खा रहे? शुद्ध है भाई, शुद्ध है, लेकिन अनिष्टकारक भी है। अनिष्टकारक वक्त की परिभाषा पढ़ना, पढ़ी हुई तो उसमें कल लिखी थी ना, जो आत्महित में विघ्न पैदा करे वो अनिष्टकारक का वक्त है। क्या कहा? जो अरे मान लो खीर पूरी बिल्कुल शुद्ध बनाई, तो पूरा पानी बनाई, शुद्ध बिल्कुल पैरा की, और सही बात है, हमने 20 साल से नहीं खाई, मान लो नहीं खाई, राजा ने बनाई अच्छी,
हलवा पूड़ी सब बनाए, हमने कभी नहीं खाए ऐसे 20 साल में। तो अब क्या करना चाहिए आज बताओ? पंडित जी आज तो खींच के खाओ। अब 20 साल बाद मिली, फिर पता मिले ना मिले। गर्मा गर्म पूड़ी होता था, याद तो ले लिया, अच्छा हलवा भी ले लियो आज, फिर पता नहीं 20 साल बाद मिलो, पता नहीं बाद में खा लो। समझ में आ गया कुछ? अज्ञानी ऐसे सोचता है, ज्ञानी ये सोचता है शुद्ध सात्विक होने पर भी यदि प्रमाद आता हो तो हमेशा भोजन अनिष्ट कारक अवश्य है। अब सोचो, ज्ञानियों को पुण्य का उदय मिलने पर भी हर्ष क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अब जैसे हमने भोजन में घटा है, ऐसा सब लगा लो, करोड़ों अरबों रुपए आता हुआ भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? हमारी परिणाम खराब हो तो अनिष्ट कारक है। धन भी अनिष्ट कारक है, अनिष्ट कारक परिग्रह है वो, जो हमारे अध्ययन में लगा दे। अध्ययन समझ गए? और ये टैक्स, जीएसटी, चोरी करो, कागज लगाओ, ये हमारे परिणामों की निर्मलता खराब कर दी इसने। अध्ययन पैदा कराए वो धन हमें नहीं चाहिए, ले जाते हैं। सोना चांदी हो चाहे पैसा हमें नहीं चाहिए। हमें मर्यादा क्यों कर लेते हैं? हमारा 1 लाख, 5 लाख, 25 लाख, ये क्यों कर लेते मर्यादा? भाई अब विकल्प नहीं है, हमें नहीं ले, तुम लोग ले जाओ। अरे काय का मजा है वो मर्यादा कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं, जरूरत होती तो ले लेती, कोई बात। अभी आपको जरूरत है कि नहीं जी आपको पता ही नहीं। घर में 100 शर्ट रखी हो, कोई 5 और चढ़ा दिया तुम समझाने से तिलक करके 5-5 हजार की एक बड़ी बड़ी कंपनी वाले झट खुश हो गए। काय खुश हो गए? 100 नहीं पहन पा रहे जी, कब पहनोगे? कोई मतलब नहीं, लेकिन परिगर इकट्ठा कर लिए। आपको पता है अब ध्यान से बच रहा है इसलिए त्याग करती है। समझ गए? वो 5 है ना अनर्गन, अब ध्यान वगैरह सब अनिष्कारक, सब जो जो अनिष्कारक का अवक्ष में आता है वो सब, पापोपदेश, हिंसादान, ये सब वहां विचार करना है। जो हमारी शुद्धि का घात करे वो हमें नहीं पसंद। हम क्यों हिसाब रखें? अभी तुम कहते हैं भाई और कपड़े मंगा ले, हम क्यों बाबा अपन ही समाज रहेंगे रखे कितने दिन की ठंड, कितनी ओढ़नी चाहिए, ओढ़ा लियो, जरूर पड़े और आ जाए, अपन क्यों संभाले उसे? पहले एक दृष्टांत दिया थोड़ी देर पहले, सबसे पहले तुम मेहनत करना, इन्हें लड्डू देंगे तुम माला पहनना, इन्हें हम सोना चांदी देंगे। ऐसी स्थिति है। आत्मा विकल्प करता है, कपड़ा रखो, सोना रखो, चांदी रखो, संभाल के रखो, चोरी नहीं चले जाए, कोई नजर ना पड़ जाए, कोई उठा ना ले जाए, कोई लूट ना ले जाए। आत्मा परेशान, और जे भोग तक नहीं पा रहा। शरीर भी नहीं भोग रहा, आत्मा भी नहीं, और रख के परेशान। तो यहां से सोना रखने से क्या फायदा? 99% घरों में सोना पहनते कब है? क्या तिजोरी में चलता था 10 लाख का, चलो वाले आप कब पहनवाए, कब हो? इसलिए हम हमारी भाषा में कह रहे, इसीलिए फकीरी बढ़िया फकीरी मतलब निर्ग्रंथता बढ़िया, जी जीवन मजा। अपन क्या सोना चांदी रखो, इसलिए हम कहते ब्रह्मचारी को सोना चांदी नहीं रखो, मतलब क्या है रखो तुम अवेयर के मर्जी। हमने बचपन में मम्मी की मुख से सुनी थी, सोना चांदी कपड़ा सब अवेयर के रखे, और एक दिन चलोगा तो उनके मुंह से एक बात निकलती थी, जैसे तो भोग ही ली थी, जैसे तो पहन ही ली थी, हार रखो ही रखो चलो। और हर घर में ऐसी जाए, तो रखो ही रखो, बहुओं को चलो यार, तुम ना कहां पहनो, बहू आई से दे रहा, और बहू पियर लगी खोगा, अम्मा वो खोगा रोन लगी, अब क्या करो बता? जैसे तुम रोजाना वही पहन ली थी। हमने बहुत हिसाब लगाया, बड़े अच्छे कपड़े, कुछ ना कुछ हो ही जाता है उल्टा सीधा, तब भाव आते हैं पहन ही ली। हमारी बुआ जी को शादी में सोने की साड़ी चढ़ी थी, जिसके पास नहीं वो बता रहे हैं, सोने की साड़ी चढ़ी थी हमारी बुआ जी को, सोने की साड़ी समझिए, सोने की तार वाली, सोने तार कहते हैं, बहुत अच्छी साड़ी थी, हमने भी देखी उसको, इतनी अच्छी साड़ी, लेकिन सोने के चक्कर उन्होंने पहनी नहीं है। केवल वो शादी की जो भाव में पड़त बैठे पहनी, बाकी बात पहनी नहीं उन्होंने,
रखी रही। हर बार यही सोचे जाए सोना है। फिर कोई वो आते थे खरीदने वाले, तो उन्हें वो साड़ी दिखा दी, ये साड़ी है, कितने में ली होगी, ऐसे हर बार दिखा दी। कोई के 25 रुपये, उस जमाने में 25 रुपये, 40 रुपये, 50। नहीं। एक बार उन्होंने 75 रुपये हम बाहर गए थे, पैसे आ जाएंगे, उसने उसमें आग लगाई, उन्हीं के सामने साड़ी में आग लगाई, इतनी बढ़िया साड़ी में आग लगाई, और सोना निकाल तोड़ के 75 रुपये देकर चलता हूँ। फिर बुआ जी ने जब बेच दी तो 75 पट्टी पीछे जैसे तो रोज पहने की ली थी। सोना कहाँ जा रहा था, सोना तो रखो ही रहता, अपन सोना खरीदती अंगूठी वहां में रखो रहता, पहने ही ले दिया, जला के खा करने से क्या फायदा। लेकिन हमने क्या कहा, मिथ्या दृष्टि नहीं भोग पाता, ये कह रहे मिथ्या दृष्टि नहीं भोग पाता पुण्य के उदय को भी। अरे और आत्मा ने जबरन पहाड़ उठाए पाप के, समझ गए। ज्ञानी को इतनी एनालिसिस होने से हर्ष खेद नहीं होता। कई लोग बड़े खुश होते हैं मेरे पास आते हैं, भाई साहब इस बार 5 करोड़ का फायदा हुआ। फायदा कि घाटो? नहीं आप फालतू बातें मत करो। 5 करोड़ का बिजनेस में फायदा हुआ। फायदा तो जब तुम 2 की 3 रोटी खा ली। चलो आत्मा को फायदा भी छोड़ो, शरीर में 2 की 3 रोटी खाओ तो फायदा समझ में आए। जो तुम कपड़ा पहनने बात से अच्छे पहनने लगो सब फायदा हो। जितनी दूरी में, जितनी 5-6 फुट में सो तो बात 8 फुट में सोने लगो तो कभी सोने की थाली में खाने लगो तो ही फायदा है। समझ में आए? फायदा काय से? कभी लोग व्यवहार में कोई फायदा हो। अरे तेरे सिर पर 5 करोड़ का अब ध्यान आ गया, अब तो 24 घंटा आतंकित रहेगा, तेरा बात्सल्य खत्म हो जाएगा भाइयों से। अब आ गए भाई, क्या 5 करोड़ देख के अब आ गए? अच्छा अब बुआ भी आ गई, हम नहीं दे रहे, कैसे खाओ और जाओ। तेरे परिणाम और खराब हो गए। देख लेना जब पैसा आता है तो क्या क्या आता है। रविंद्र साहब का शादी में लिखा है, जब परिग्रह आता है तो जैसे नदी में बाढ़ आने पर गंदा पानी ही बढ़ता है। क्या कहा? नदी में अभी बाढ़ आ जाए, खूब पानी गिरता है तो नदी पूर आ जाएगी। तो सही बताना, नदी में जब पूर आई तो निर्मल जल की पूर आई कि गंदे पानी की बाढ़ आई? वो मिट्टी धूल पत्थर कैसे गंदी, क्यों कैसी थी? ऐसे ही जब परिग्रह रूपी बाढ़ आती है किसी घर में, बढ़ता है, बाढ़ मैंने बढ़ना, जब परिग्रह का बढ़ना होता है घर में तो 5 पाप सत्य व्यसन आदि की गंदगी आती है, क्रोध मान माया लोभ बढ़ जाती है। क्रोध मान माया लोभ बढ़ जाते हैं। तुम कह रहे बढ़ गए, हम कह रहे घट गए। अब समझ में आई? 5 करोड़ बढ़ेगी घटी? बोलो बढ़ेगी घटी? हमें तो घाटा दिखा। हम नौकरी छोड़ के जब तो आए मजे नहीं, आज तक मेरे हर्ष के नहीं नौकरी है, मैंने न छोड़ने का मजा, ये आनंद इतना बढ़िया जोरदार, इसके सामने काय की नौकरी, काय की शादी। हमें तो शादी करने वाले ठगा गए बेचारे। मतलब अब ठीक है, जैसे आत्मा का आनंद नहीं करना में टाइम पास कर ले, कर कोई बात नहीं। जिन्हें आत्मकल्याण नहीं करना भी शादी करो, कोई बात नहीं। क्या रेलगाड़ी में बैठते नहीं तो अखबार ही पढ़ते रहो रेलवे स्टेशन पर। तुम्हारे रेल में बैठ के कहीं जाने का तो उद्देश्य है। तुमने देखा रेलवे स्टेशन में ठलुआ घूमा, फिर वो अखबार मिल जाए तो पढ़त। बहुत लोग मिले, जाना तो कहीं है नहीं, टाइम पास कर लो, क्या करना। ऐसे तुम्हें अपने घर गृहस्थी में टाइम खराब कर रहे हो, सार्थक नहीं कर रहे हो। पंडित साहब ने इतनी गजब गजब बातें बोली। पंडित साहब के पास तुम जाओ, वजह का हम ब्रह्मचर्य रहे, तो पंडित साहब के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वे कहते बेटा ब्रह्मचर्य के स्वरूप समझ के सार्थक करना, सार्थक करना। यदि सार्थक नहीं करो तो कैसे मार का फायदा, शादी करो मत करो। अब यहां से ब्रह्मचारी बहुत है, सार्थक नहीं। ठीक है नहीं करी शादी, घूम रहे थे, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, भोजन ढूंढ लिया, भोजन मिल गया, भोजन कर लिया, छुट्टी, अच्छा भोजन मिल गया, खुश हो गए, आज बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया दादी आती है, उन्हें घी डाल था, वाह तुम घी में खुश हो गए।
यहाँ कह रहे पुण्य के उदय में हर्ष ना हो, तुम इतने से घी में ही खुश हो गए। वो घी 24 घंटा में लैट्रिन बन के निकल जाओ, का फायदा हुआ तुम्हें देनी से हर्ष। बहुत सोचना नहीं थे, बहुत आत्मा को जाने बिना हर्ष खेत को नहीं जीत सकते। नंबर 1 इधर से बोलो, आत्मा को जानने वालों को हर्ष खेत हो नहीं सकता। आत्मा को जानने वालों को हर्ष खेत नहीं हो सकता। तुम बता दो, हमने इतने सारे दृष्टांत दिए। लुटेरे तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगे, बोलो खुश हो जाओगे? आसाराम को 15 अगस्त के दिन पूड़ी या हलवा मिला, आसाराम समझ गए? और वो उनको भगत तो भाई जेलर, तो माने एक जगह 2 पैकेट दे रहे, पूड़ी की और हलवा की, लड्डू के 2-2 बूंदी के लड्डू सभी मिले, उन्हें 4 दे रहे। और लोगों ने देख भी लिया कि इन्हें 2 की जगह 4 लड्डू मिल गए। अब बता क्यों आसाराम कितना खुश हो रहा होगा? ये भैया इतना बढ़िया भगत, इतनी बढ़िया जेल, हम तो छोड़ के कब हम नहीं आते। बोलो उसे हर्ष हो तो बोलो। 8 कर्म की कैद है भाई साहब, कैद समझ गए? जी बंधा है, बंधा। तुम इधर से सोचते ही नहीं बंधा, तुम तो जी आजाद लग रहे, हम लड़का हम आजाद, जमी दुकान जमा घर जमाई। अरे 4 दिन बाद क्या हुआ पता तुम्हें? ये स्वांग यहीं रखा रह जाएगा, हाथ में चला जाएगा। ये कहां मिलेंगी फिर सुविधाएं तुम्हें? जरा सोचो, अब तुम्हें हर्ष खेद नहीं हो। क्यों? बंधन की प्रतीति है, बंधन की प्रतीति। बहुत कठिन पाठ है, सरल पाठ नहीं समझना भी। 24 घंटे अनुकूलता की कल्पनाओं से बंध रहा है जी। आज तो हमें दूध मिल जाए, आज तो खीर मिल जाए, मजा आ जाए, खीर मिल जाए, ये भगवान मिल गई तो वो बढ़ गया, और इनने 1 चम्मच और डाल दिया, ये बहुत बढ़ गया, बहुत 1 चम्मच खीर में बढ़ गया। ये बढ़िया नहीं दिख रहे हैं हमें, तुम्हारा पुण्य बंद, पाप बंद दिख रहा है। हमें वो घा दिएगा, जहर दिख रहा है। थोड़ी देर पहले कहा था, जिन्होंने मुक्ति मार्ग को पा लिया उन्हें हर्ष खेद नहीं होता। थोड़ा अच्छी भाषा में बोल दो, सरल भाषा में, जिन्होंने आत्मा को जाना, मोक्ष मार्ग को जाना, वे प्रतिकूलताओं की शिकायत नहीं करते, वे अनुकूलताओं की कामना नहीं करते। ये सब छिपी इनमें। क्यों? हर्ष होए तो कामना करें। क्यों? कितने लड्डू खा सकते हो? 2 खा सकते, 2 ही तो खाओगे। जितनी का कामना है 6 दे दे, खा लो। नहीं खाएंगे तो नहीं, लेकिन दे दे, अरे खा ही नहीं पाओगे। इसलिए ज्ञानियों को जो पंचेंद्रिय सामग्री ऊर्जा प्रमाण मिलती भी है, उसकी कामना नहीं होती, क्योंकि जितनी मिली वही नहीं भोग पाए। हमें नौकरी क्यों छोड़ी पता है? कि जितने पैसा कमा लिए वे ही नहीं भोगे जा रहे। सही कह रहे हैं। जो पैसा हम कमा के निकले हैं ना, खत्म ही नहीं होंगे, पूरे हिसाब लगा के निकले हम कॉमर्स के प्रोफेसर रहे ना, कॉमर्स के स्टूडेंट रहे, कॉमर्स के प्रोफेसर रहे, अकाउंट लगाया हमने कि मरते दम तक कितना खर्चा होगा, वो खर्चा ही नहीं हुआ। तो काम करें, बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है। नौकरी में कमा के लाओ, छोड़ के मर जाओ। इसलिए मैंने उस समय कहा था यार, डायरी में लिखा था, मरते समय 1 रुपया भी छोड़ के नहीं मरेंगे। नौकरी छोड़ दी, अब मजा कर रहे। नौकरी छोड़ने का खेद इसलिए नहीं हुआ। अभी हमारे संघ वालों को कितनी तनख्वाह मिल रही है, हमने आज तक नहीं पूछी। हम क्या करें? जब कोई कहता ना हमें इतनी तनख्वाह मिल रही, इतनी, हम कह पैकेज बढ़ने से फायदा क्या है? उन्होंने हमें जी कोरोना के चक्कर में प्रमोशन नहीं दिया, उनके इतने लाख हो गए। आज हम दूसरी जगह जाते तो हमें 80 लाख मिल रहे होते, 15 लाख बच गए, हमें 20 लाख बचे, हम रोज रहा। मैंने बहुत प्रेम से पूछता हूँ, यदि 20 लाख के 40 लाख हो जाते तो क्या रोटी खाती थी? तो बता। नहीं बहुत कुछ बात नहीं, लेकिन होते तो 40 लाख रुपए के दुनिया जानती। दुनिया में कौन कौन किसको जानती? तुम किस किस के पैकेज जानती हो? जबरन दुखी, हम क्यों सुखी हैं? मुझे तो खा नहीं पाया, 40 लाख का करें। पुण्य को तो समझना, बोलो समझना कि नहीं? कितना दर्दनाक है। मैंने उस समय लिखा था 92 की एक लेटर लिखा था ना भैया को, दिल्ली
मुझे तुम्हारा पुण्य का उदय देखकर बड़ी दया आती है। ये पुण्य का उदय एक भगवान को गुलाम बना के घुमा रहा है। लिखा है, नहीं समझ में आया? अब मैं समझाऊंगा, दृष्टांत देंगे। मैंने उसमें लिखा था, मुनि बनने जन्मे थे और मुनि बन के रह गए। प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मुनि बनने जन्मे थे, बता क्या फायदा हो? अभी नहीं समझ में? हम तुम्हें पुण्य को करवाते हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। तुम कितनी रोटी खाओगे? बोलो। अच्छा ठीक, तो एक काम करो, तुम पुण्य को उदय, हम एक तो आटो दे रहे, एक तो तेल दे रहे, एक तो घी दे रहे, तो 100 कुंटल पूड़ी बनाओ जो तुम्हारा पुण्य को उदय। नहीं समझ में आए कैसे? 100 कुंटल पूड़ी बनाओ, सब खाएगा कि कोई नहीं खाएगा? तुम्हें कहा मैंने बनाते रहो पुण्य को उदय। घी फ्री में दे रहे, आटो दे रहे, कढ़ैया दे रहे, गैस दे रहे, सोने की बदले दे रहे, झरिया चांदी की कढ़ैया देते थे। और क्या चाहिए? बता, इतने कोई मिला तो बता जी है जी पुण्य का उदय। 4 पूड़ी खा पाओ, 40 कुंटल बना छोड़े, और फिर कोई नहीं कहे 60 कुंटल बनाओ, और पुण्य को उदय, पैकेज बढ़ जाओ जी है पैकेज। अब समझ में आ गई कैसी? अज्ञानी मूर्ख है, ज्ञानी मूर्ख नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? ज्ञानी मूर्ख नहीं है, इसीलिए ज्ञानी त्यागी होते चले जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। अज्ञानी फंसता फंसता नहीं वो चला जाता है। ज्ञानी फंसता नहीं है, इसलिए तो त्यागी हो गया। पुण्य का उदय तो आता है उसको, लेकिन वो क्या समझ रहा है? 20 कुंटल या 40 कुंटल पूड़ी बनाना, तो पैकेज तो डबल होगा। और सोने चांदी करेगी, हम तो खा लेंगे, क्या करें उसको? इतने घी का हम क्या करें? हम मूर्ख नहीं है, हम पे नहीं टाइम, हम नहीं करेंगे। हाँ क्या कहें, चींटी का दृष्टांत दिया, चींटी भी बिना प्रयोजन के गमन नहीं करती। एक कण मिलता है ना तो जाती है, एक कण नहीं मिला तो क्या जाती है? पता तुम चींटी से भी गई मिलती नहीं पंडित जी, दुकान इतनी चल रही है, हम सुबह 5 बजे खोल लिए और रात के 11 बजे बंद करा, और 1 बजे तक हिसाब लगा, फिर अगले दिन को मिला दिए, फिर सो का मतलब कितनी रोटी खा रहे? मुझे आज तक खुशी नहीं हुई, मैं तो अपनी बात समझा रहा हूं, मुझे आज तक खुशी नहीं हुई, पैकेज बढ़ गया। आज तक तो मैंने देखा, मैंने कोई खुशी व्यक्त की हो, तुमने मकान बना लिया, तुम्हें पैसा आ गया, ये भैया अब तो 1-1 सेकंड मूर्ख हो। मूर्ख क्या समझो? अरे आनंद का, सही कह रहे, हमने कितनी बार कहा मोक्ष का आनंद है सम्य शिखर जी में। अपन क्या है, अपन कुछ करना ना धरना, जितनी जरूरत होता कर लेते देह का काम, इसके बाद अपन मस्त रहते हैं। ये मोक्ष नहीं है, यही तो मोक्ष है। सम्यक दृष्टि को चौथे गुण आसान मोक्ष क्यों कहा? दृष्टि का मोक्ष है, तो क्या मोक्ष नहीं है? यही तो मोक्ष है। देह को थोड़ा कर देते, इसके बाद छुट्टी होती है अपनी, और देह को कर देते हैं कि कहना, देह को करते समय भी अपन ज्ञाता है। और इससे कितना पुण्यमंद होता है तुम्हें पता है? बिना क्रिया के, बिना विकल्पों के पुण्य। सम्यक ज्ञान का बहुत आनंद है। क्या कह रहे? सम्यक ज्ञान का बताओ, अर्थ खेत क्यों नहीं? लिखो कितने पॉइंट निकाल सकते हो। क्या कह रहे थे? नहीं पुण्य पाप के उदय में है खेल हो। कह रहे अपन क्या करते? गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, खेद नहीं करना, खेद नहीं करना। अरे खेद करने की नहीं कह रहे, हो ही नहीं। उत्तम समय की पूजा में आएगा तो तहां मन खेद ना आना, मन में खेद तक नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारा तो प्रश्न यहां से है। आता क्यों नहीं? प्रश्न यहां से खड़ा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खेद तो तब हो जब आत्मा की निधि घट जाए। तो त्रिकाली में तो कुछ घटता नहीं है। अब रही बात विशुद्धि की पर्याय, तो वो विशुद्धि में भी कुछ घटता नहीं। पाप को क्या घटता है? तुम गाली दे देता हूं और हमारे मुंह में रसगुल्ला रखो तो क्यों रसगुल्ला थूक दोगे? अरे बोलो कोई गाली दे रहा तो रसगुल्ला थूक दो, अब तुम मजा ले रहे।
वो कह रहे पत्थर खा रहे। वो कहता हम तो अपना रसगुल्ला खाए, तुम्हारे पत्थर मत खा, तुम मत खाओ, हमें क्या दिक्कत। ऐसे ही दुनिया कह रही है, जो कहना उसे तो वही कहेगी। नौकरी हमने छोड़ी और हमारे पड़ोस में दादी थी, बिर हो रही, कहला तुम कैसे पढ़े लिखी हो, इतनी बढ़िया नौकरी, तुम काहे हो। हमारे घर वाले नहीं रो रहे, हम नहीं रो रहे, हम नौकरी छोड़ रहे। अरे हमें क्या, पैसे जितना चाहिए उतना है ना हमारे पास। लेकिन अज्ञानी तो दुखी है बेचारा, क्या करे। समझ गए, हर्ष खेत क्यों नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल कारण कार्य तक व्यवस्था खींचना सीखो। अकेले बैठ के पंडिताई तो कर ही देंगे, पंडिताई की आवाज है, अकेले बैठ के करो। बोलो कैसी कैसी कंडीशन में भी मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ो। थोड़ी देर पहले हमने कहा था अनुकूलता मिली है इसलिए आनंद नहीं है। अरे मोक्ष मार्ग मिला है इसलिए आनंद। क्या बोला हमने? अनुकूलता मिल गई मोक्ष मार्ग की, इसलिए हम नहीं आ गए। हम तो रोज समझाते बेटे पाप को भी आएगा, बीमारी भी आएगी, सुख दुख भी आएगी, रोज समझाते। तैयारी कर दो। मोक्ष मार्ग मतलब अब कोई शब्द है बताओ, क्योंकि आत्मा को जान लिया है, उसका लाभ हानि नहीं दिखाई देती, ये मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग मतलब अब वो शब्द मत पकड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए वो शब्द, वो भाई साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो अब भाव नहीं हो रहा, कह रहे मोक्ष मार्ग। अरे मैंने आत्मा को पुण्य की वजह से अप्रभावी जाना है और पाप की वजह से भी अप्रभावी जाना है, ये मोक्ष मार्ग। नहीं तो फिर दुखी हो जाओगे, होगा बता सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मैं तो होगा वही कि आप हमें तो भाव, फिर शब्द पकड़ गए। अरे मैंने अप्रभावी आत्मा जाना है। नहीं तो तुम बताओ ना, इतने दृष्टांत दिए, बताओ तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। और पुण्य को बताया जाए, जैसे आज समोसरण आ जाए महावीर भगवान को, तो तुम्हें क्या फायदा हो जाए बताया। तुम्हें तो सम्यक दर्शन आत्मा से ही हुई है, बतावे भी तुम्हारे पास। अब हम क्या 100 समोसरण आ जाए, अब क्या हो जाए, तुम्हें क्या हो जाए बताओ। 100 समोसरण होने पर भी तुम्हें सम्यक दर्शन करना है, तो फायदा क्या हो जाएगा। देखो जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं करना मैंने वही आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम। सम्यक दर्शन करना मैंने आत्मा का स्वरूप समझ में आना। हमारी परिभाषा ऐसे है, तो अभी मिल भी जाए ना मोक्ष, तो ऐसे विसूरत समझे। आज स्वामी जी भी नहीं रहे, आज आचार्य कौन स्वामी नहीं, को दिख नहीं रहा भाव लेंगे, तो तब क्या करें। होते तो क्या कर लेते, तुम होते तो क्या कर लेते, ये तो बताते हो कि नहीं हमने आहार हम दे दी बस। तो तुम्हारी भी सोच ही गलत है। आत्मा को जानने वालों को ज्ञानियों की कमी होती नहीं, और आत्मा को जानते नहीं उन्हें ज्ञानी मिलते नहीं, होते हुए भी नहीं मिलती। जो आत्मा को जानते हैं उन्हें ज्ञानियों का अभाव नहीं होता, और जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है उन्हें संयोग में ज्ञानी मिलने पर भी नहीं मिलती। देख लेना टटोल के अपने आप को। अब हम अकेले कैसे जाएं मोक्ष मार्ग में। अरे अकेले हम एक बता, तुमने बहुत सबसे बड़े आचार्य से दीक्षा ले ली, आचार्य कुंकुल स्वामी से, अब पहाड़ पे चलो, सब अपने अपने बैठ गए, तो तुम अकेले बैठोगे उनके संग बैठोगे। अब मन मच्छर आ गए तो भी क्या करेंगे, मच्छर तुम्हारे मच्छर को भगाएगा। शेर ने तुम्हें खा लिया, तुम्हें आचार्य क्या करेंगे, ये तो वहां बैठे हो पहाड़ी पे। जब हम कल्पना करता है आचार्य कुंकुल स्वामी से दीक्षा ले, इसका नाम है आप अकेला अब तभी एकाकी एक अतुल्य सब जी है इसका मतलब। आचार्य कुंकुल की ओर मत झांको, अभी भी इधर ही देखो, अब भी काम कर लो, ठीक है। दुखी होने की कोशिश मत करो। आत्मा हूं, सुरक्षित हूं, इसलिए हर्ष खेद नहीं होता विचार में। ओम नमः शिवाय। अब तो उसको कल बहुत 1 घंटा चलेगा, हाँ कल आएगा वो, ठीक है। थोड़ा 10 लक्षण के पर्व पधार रहे, आराधना का पर्व पधार रहा है। ज्यादा तो नहीं कहना है, लेकिन एक बात जरूर कहना है सारे मंदिर वालों से जो सुन रहे हो, वो इस बात को अच्छे से सुनो। प्राय करके 1 या 2 दिन पहले भगवान का मंजन करते हैं मंदिरों में,
प्रतिमाओं करती, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये कहना है इसका उत्सव मनाओ, बाहर की तरह मत कर। उत्सव पूरा समाज हाजिर होना चाहिए इस कार्य में। पूरी महिलाओं को उस दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए जिस दिन भगवान का मंजन हो रहा है। तो सब क्या करेंगे मंदिर में, पुरुष लोग तो कर देंगे कि नहीं, महिलाएं पूरे मंदिर में झांक करके देखें कहीं जाले तो नहीं लगे, फर्नीचर पे धूल तो नहीं है, जिनवाणी में कोई धूल तो नहीं चढ़ रही, कि जीव तो नहीं पड़ रही, मंदिर में कहीं कबाड़ा तो नहीं पड़ा, छतों पे कहीं फटी हुई ध्वजा तो नहीं पड़ी। ध्वजा उतारते लोग, वो ध्वजा बदलते हैं महावीर जयंती वगैरह से, वो बूढ़ी माड़ियां से कर करा कहीं भी घोंस देती, कहीं भी उसको कुछ कर देते। जी काम नहीं करना है। यदि ध्वजाएं मिल जाए, पुरानी मिलती है मुझे, हर मंदिर में मिलती है, मुझे मिलती है, ढूंढता हूं। रक्षाबंधन की राखियां बंधी जाती हैं मंदिर के दरवाजों में, हैंडलों में, चौकियों में, बेदियों में। तो बे सब सफाई, बच्चों से लेकर जहां जहां जो योग्य बच्चे राखी खोल सकते हैं, राखी खुलवाओ, जाली उतरवाओ, अपने हाथों से बढ़िया छान के पानी पूरे मंदिर में सर्फ डाल के पोंछा लगा दो। जने वो बात कहते माली से, ए माली कर दी अनछनो पानी भल भल मंदिर में, और पहला फैलूंगे, सब पाउडर डाल डूब गया, उसने धो धा दो। मंदिर तो चकाचक हो गया, लेकिन हिंसा से हुआ, अहिंसा से नहीं। ये हमारी सलाह है आज हेल्पलाइन से, 10 लक्षण हेल्पलाइन वालों को, कि वे मंदिर में जाएं और ये काम करें। छुट्टी लेना पड़े तो छुट्टी लेकर करें, जैसे आराधना, दुकान छोड़नी पड़े बिल्कुल छोड़ दे। 1 घंटा भी पूरी समय लग जाएगी ना आज एक एक मंदिर में, तो ऊपर शिखर से लेकर नीचे तक की सफाई हो जाएगी। ईंटें तितर बितर पड़ी हों, पुराने जमाने की लकड़ी सड़ रही है मंदिरों में, दरवाजे निकलो तो पुराना खटिया टूटी थी, बस सब पड़ी हो जो टूट गई पड़ी। यदि ऐसी चौकियां बहुत हैं, तो टांग हिल रही तो टांग सही करा ली। सारे चवर, छत्र, महामंडल चमकाओ, बढ़िया पॉलिश करवा लो फिर से। दुछियाल बर्तन होए पूजा की, हंडा पानी बनने का दुछियाल हो, निकाल कर गरीबों दे दे। नए बर्तन खरीद तो बढ़िया। थालियों में कहीं स्लिप लग रही हो पूजा की, भी हटवा लो। क्यों? अब क्या होगा पता है, अब बोरा में से निकलेंगे सब। नहीं पुराने इकट्ठी थाली है, पूजा ज्यादा होगी ना, तो पुराने सारे बर्तन निकलेंगे भी। उन्हें एक दिन पहले तैयार करवा लो, स्लिप लग रही तो स्लिप हटा लो, नए खरीदना तो नए खरीद लो। ये है तैयारी। तो 10 लक्षण पर नए कपड़े छन्ने प्रक्षाल के, पूजा के नए नए ले लो। कई गांव में ऐसी कंजूसी होती है, पुरानी वो दुपट्टा रहती है, दुपट्टा उन्हें फाड़ के अंगूठी बना ली। जे भिकारी बना मत करो भगवान के समोसे में। पहले हुए कपड़े की अंगूठी नहीं बना, बढ़िया नए कपड़े लाओ। तो ऐसी व्यवस्था करो पूरी, छत्र चवर वामंडल से लेकर सब। हमसे पूछोगे तो हमारी तो भक्ति जो कहती है, पिछले साल के चवर निकाल के, छत्र निकाल के बेच दी और नए बनवा के लगाओ। नए लगाओ, पुराने बर्तन निकाल दे, नए लगाओ, गरीबों को बांट दो। क्या फर्क पड़ता है, 1000, 10,000, 5,000 में। अच्छे बर्तन होना चाहिए, पूजा की सामग्री बढ़िया होनी चाहिए, शोधन होना चाहिए। एक अकेले उसके भरोसे छोड़ दिए शोधन के लिए आना, 10 दिन की पूजा का विधान का, उसे मत छोड़। पहले तो घर ही घर से जाती थी सब सामग्री पूरी। अभी भी वही परंपरा करो, घर में से पूरी सामग्री सोच के लाओ मंदिर पूजा विधान की। और नहीं तो फिर महिलाएं जहां जैसी योग्यता हो तो सब मिलकर के द्रव्य का शोधन करें। ठीक है, तो ये सब काम करना है और कराना है, विचारना। निज निधि निज में बताई,